हेलो एवरीवन, दिस इज़ पारुल, योर फैकल्टी ऑफ रीजनिंग। आज के सेशन में हम एक बॉक्स बेस्ड पजल करने वाले हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट सा पजल है जिसमें जनरली देखो जो क्वेश्चंस आपको मिलते हैं प्रीलिम्स में, जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें 8 बॉक्सेस, 6 बॉक्सेस, 7 बॉक्सेस दे देता है। आज के क्वेश्चन में हम लोग 10 बॉक्सेस वाला क्वेश्चन करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बॉक्स बेस्ड क्वेश्चन है। देखो क्या कहता है, 10 बॉक्सेस P Q R S T U V W X एंड Y आर प्लेस्ड वन अबव अनदर बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, 10 बॉक्सेस हैं, उनको प्लेस किया गया है। 3 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन बॉक्स X एंड बॉक्स R। X और R के बीच में 3 बॉक्सेस को प्लेस किया गया है। ठीक है, अब सबसे पहले देखो बॉक्स बेस्ड पजल्स जो होती हैं उसमें क्या होता है, आप कभी भी ना क्वेश्चन को स्टार्ट नहीं कर सकते हो कि उसने फर्स्ट कंडीशन दी वहां से क्वेश्चन कर सकते हो। कब कर सकते हो, जब आपको सारा कुछ ही उसने जो डेटा है वो इंटरकनेक्टेड दे रहा है, प्लस कि आपको दिख रहा है कि आपके जो नंबर ऑफ केसेस हैं या फिर जो पॉसिबिलिटीज हैं वो ज़्यादा नहीं बनेंगी, आप तब सीधा स्टार्ट कर सकते हो। अदरवाइज बॉक्स बेस्ड पजल्स जो होती हैं थोड़ी सी जो लेंदी दिखती हैं, उनको हमेशा कंडीशंस को नोट करना पड़ता है। अगर वो इंटरकनेक्टेड डेटा देता है और दिख रहा है कि आपकी पॉसिबिलिटीज ज़्यादा नहीं बनेगी, अगर क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपकी 4-4 पॉसिबिलिटीज बन रही हैं, 5-5 पॉसिबिलिटीज बन रही है, तो क्वेश्चन को वहाँ से स्टार्ट मत करो। अच्छा है कि पहले पूरा का पूरा क्वेश्चन नोट कर लो और फिर ढूंढो कि कहाँ से क्वेश्चन को स्टार्ट करोगे कि उसको कम पॉसिबिलिटीज में ख़त्म कर सको। ठीक है, अभी उसने फर्स्ट बोला 3 बॉक्सेस हैं एक्स और आर के बीच में। आगे देखो बॉक्स एस इज केप्ट बिलो टी, एस को टी के नीचे रखा गया है। ठीक है, तो अभी कुछ पता नहीं चल रहा है, तो अभी हम क्या करते हैं, सिंपली इसे नोट करते हैं। एक्स और आर के बीच में 3 बॉक्सेस हैं। एक्स और आर के बीच में कितने बॉक्सेस हैं, 3 हैं। ठीक है, और उसने बोला है बॉक्स एस इज केप्ट बिलो टी, एस जो है वो टी के नीचे आएगा। टी के नीचे आएगा कौन सा, एस बॉक्स, टी के कहीं नीचे आएगा। ठीक है, इसे नोट कर लिया। ओनली 2 बॉक्सेज आर केप्ट बिटवीन आर एंड वाई। अब आर और वाई के बीच में कितने बॉक्सेज उसने बोले हैं, 2 बॉक्सेस बोले हैं। आर और वाई के बीच में 2 बॉक्सेस बोले हैं। अब देखो नो डाउट एक्स आर आर वाई क्या है, इंटरकनेक्टेड डेटा है। ठीक है, बट क्योंकि अभी हमें नहीं पता आर के ऊपर एक्स है। ठीक है, अब एक केस में तो ये भी हो सकता है ना कि अगर हमने एक्स को आर के ऊपर बनाया तो वाई भी आर के ऊपर आए, या फिर हो सकता है वाई आर के नीचे आए। तो ऐसा करने से अगर हम अभी इस क्वेश्चन को यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास 4 केसेस तो बनेंगे ही बनेंगे। एक केस में, 2 केसेस में हमारे पास आर बीच में आएगा जब एक्स और वाई को ऊपर नीचे लेंगे, और जो 2 केसेस बनेंगे उसमें क्या होगा, आर के एक साइड पर दोनों हो जाएंगे। यानी कि क्योंकि आर और एक्स के बीच में 3 हैं और आर और वाई के बीच में कितने हैं, देखो 2 बॉक्सेस हैं, तो एक्स और वाई इमीडिएट नेबर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से अभी क्वेश्चन को स्टार्ट करने का कोई फायदा नहीं है, हम लोग आगे फर्दर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। मोर देन 3 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन बॉक्स वाई एंड बॉक्स वी। वाई और वी के बीच में कितने बॉक्सेस हैं, 3 से ज़्यादा हैं। वाई और वी के बीच में कितने बॉक्सेस हैं, 3 से ज़्यादा बॉक्सेस हैं उसने बोला, यानी कि कम से कम 4 तो होंगे, 4, 5 इस तरीके से हो सकते हैं। ठीक है, आगे देखो कहता है वी के लिए विच इज नॉट केप्ट एट द टॉप। वी जो है उसको टॉप पर नहीं रखा गया है, यानी कि सबसे ऊपर वी जो है वो टॉप पर नहीं आएगा। इसे नोट कर लिया हमने। बॉक्स वी इज केप्ट अबव बॉक्स वाई बट नॉट इमीडिएटली अबव एंड बिलो एक्स। क्या कहता है, जो बॉक्स वी है उसको वाई के ऊपर प्लेस किया गया है। सबसे पहले इसे नोट करते हैं, वी जो है वो वाई के ऊपर है। अब देखो वी और वाई के बीच में हमें क्या कनेक्शन पता था, ये कनेक्शन पता था वी और वाई के बीच में कि वाई और वी के बीच में मोर देन 3 बॉक्सेस हैं, 4, 5, 6 हो सकते हैं। और अभी उसने बताया है वी जो है वो वाई के ऊपर आएगा। ठीक है, वी जो है वो वाई के ऊपर आएगा, इसे हमने नोट किया है। आगे क्या कहता है, वी जो है वो वाई के ऊपर आएगा बट नॉट इमीडिएटली अबव एंड बिलो एक्स। वी जो है वो एक्स के ऊपर या नीचे नहीं आ सकता है, यानी कि कहने का मतलब है कि वी और एक्स जो है वो इमीडिएट नेबर्स नहीं होंगे, वी और एक्स जो है वो एडजेसेंट नहीं होंगे, वो ये कहना चाह रहा है। ठीक है, वी और एक्स जो है वो, देखो उसने क्या बोला है, बॉक्स वी इज केप्ट अबव बॉक्स वाई। वी जो है उसको वाई के ऊपर रखा गया है
बट नॉट इमीडिएटली अबव एंड बिलो एक्स, पर एक्स के ऊपर या फिर नीचे नहीं, इमीडिएटली ऊपर या इमीडिएटली नीचे प्लेस नहीं किया गया है, ठीक है। v को x के, यानी कि v और x जो हैं इस तरह से ये नहीं हो सकता, ये बोला है उसने, ठीक है, इस तरह से नहीं होगा। आगे देखो क्या कहता है, ओनली वन बॉक्स इज केप्ट बिटवीन r एंड v, ठीक है, r और v के बीच में एक ही बॉक्स है, r और v के बीच में एक ही बॉक्स है, ठीक है। और क्या कहता है, बॉक्स x डज नॉट केप्ट एट द बॉटम, जो बॉक्स x है वो सबसे नीचे नहीं आएगा, x जो है वो बॉटम मोस्ट पोजीशन पर नहीं आएगा, इसे हमने नोट कर लिया। और आगे देखो कहता है बॉक्स W इज केप्ट इमीडिएटली अबव बॉक्स P, जो W बॉक्स है उसको कहाँ पर प्लेस किया गया है, P के जस्ट ऊपर, विच इज केप्ट अबव V, और ये जो P बॉक्स है ये V के ऊपर रखा गया है, बट नॉट इमीडिएटली अबव, पर इमीडिएटली ऊपर भी नहीं रखा गया है। देखो क्या कह रहा है, सबसे पहले कहता है बॉक्स W इज केप्ट इमीडिएटली अबव P, W को कहाँ पर प्लेस किया गया है, P के जस्ट ऊपर, ठीक है। और बोलता है आगे P को कहाँ पर प्लेस किया गया है, विच इज, इसने यूज किया है ना P के लिए, विच इज केप्ट अबव V, P जो है वो V के ऊपर है बट नॉट इमीडिएटली अबव, इमीडिएटली अबव नहीं है, यानी कि P जो है वो V के ऊपर तो आएगा पर इमीडिएटली ऊपर नहीं है, ठीक है। यहाँ से ये चीज समझे, V के ऊपर आएगा कौन, P आएगा, इमीडिएटली ऊपर नहीं बोला, P के इमीडिएटली ऊपर कौन है, W है। यहाँ से ये पता चला हमें। आगे क्या कहता है, ओनली 3 बॉक्सेज आर केप्ट बिटवीन U एंड बॉक्स Q, U और Q के बीच में 3 बॉक्सेज हैं, विच इज केप्ट अबव R, Q को R के ऊपर रखा गया है। U और Q के बीच में कितने बॉक्सेज हैं, उसने बोला है 3, और Q को R के ऊपर प्लेस किया गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखो, अब इतना हम नोट कर चुके हैं, पूरा का पूरा क्वेश्चन नोट कर चुके हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि स्टार्ट कहाँ से करना है, ठीक है। अभी ये देखना है कि स्टार्ट हमको कहाँ से करना है क्वेश्चन को। देखो कुछ छूटा तो नहीं है ना बीच में हमारा, चलो अब आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन को स्टार्ट कहाँ से करना है, अब हमारे पास ये कंडीशन दिख रही है हमें एक तो कि x और r के बीच में 3, r और y के बीच में 2, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन को करें। इसके अलावा y और v के बीच में देखो उसने बोला है कि 3 से ज़्यादा बॉक्सेस हैं। अब देखो अगर हम यहाँ से फिर से क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे x, r और y को लेकर, तो हमारे जो नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस हैं वो ज़्यादा बनेंगे, ठीक है। उसके अलावा हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ से। अब ऐसा क्यों, अब देखो क्योंकि y और v को अगर हम प्लेस करते हैं, ठीक है, y और v के जितने भी पॉसिबल केसेस बनते हैं अगर हम वो निकालते हैं तो y से हम r तक पहुँच सकते हैं, r से हम x तक पहुँच सकते हैं, है तो ये भी इंटरकनेक्टेड ही, ठीक है। तो पहले क्यों ना हम इसको सॉल्व कर लें, और क्योंकि उसने बोला है v जो है वो टॉप पर नहीं आएगा, तो यहाँ पर हमने ये 10 बॉक्सेस ले लिए, ठीक है। ये हो गए हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बॉक्सेस हैं, ठीक है। उसने सबसे पहले बोला है कि v को टॉप पर प्लेस नहीं किया गया है, तो v यहाँ तो कैंसिल हो चुका है, ठीक है, v यहाँ पर कैंसिल हो चुका है। अब एक और चीज़ देखो, हमें ये पता है कि v के ऊपर p और w आएंगे, v के ऊपर हमें 2 एडजेसेंट प्लेसेस चाहिए, p के जस्ट ऊपर w है, ठीक है, उसने बोला है p के जस्ट ऊपर w है और दोनों के दोनों v के ऊपर है, और उसने स्पेशली मेंशन किया था कि v के इमीडिएटली ऊपर p नहीं आएगा, तो यानी कि कम से कम एक बॉक्स तो है इनके बीच में, कम से कम तो v के ऊपर अब हमको लेना पड़ेगा ना। उसने बोला कि v के ऊपर कौन है, p है, v के ऊपर p है पर इमीडिएटली ऊपर नहीं है, तो हम इसको ये कंसिडर करके चलेंगे ना कि कम से कम एक, अब 2 भी हो सकते हैं 3 भी हो सकते हैं, नो डाउट, पर कम से कम एक तो होगा ही, क्योंकि उसने बोला v के जस्ट ऊपर p नहीं है, तो एक केस ये बनेगा। हम लोग यहाँ पर क्या कोशिश कर रहे हैं, इस क्वेश्चन में हम लोग v को प्लेस कर रहे हैं। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर देखा v जो है वो y के ऊपर है, v जो है वो y के ऊपर है, तो हम अगर v का पोजीशन निकालते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम y को प्लेस करेंगे, क्योंकि उनके बीच में जो डिफरेंस है ना बॉक्सेस का वो अच्छा खासा है। चार बॉक्सेस तो कम से कम है ही, 4 बॉक्सेस तो कम से कम है ही ना v और y के बीच में। तो अब देखो यहाँ से ये पता चलता है कि v के ऊपर कम से कम 3 बॉक्सेस तो हैं,
W P और एक ये बॉक्स, V के ऊपर कम से कम 3 बॉक्सेस तो आने चाहिए, तो 1 2 3, V जो है वो कम से कम यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है, V जो है वो कम से कम यहाँ पर आना चाहिए। अब V और Y के बीच में देखो, Y V से नीचे है, उसने बताया है V से नीचे कौन है, Y है, और उनके बीच में कितने बॉक्सेस है, कम से कम 4, ठीक है, तो 1 2 3 4, Y कहाँ पर आ सकता है, यहाँ पर आ सकता है, ठीक है, और Y यहाँ पर भी आ सकता है, ये केस भी बन सकता है, ठीक है। और एक केस क्या बन सकता है, एक केस बन सकता है कि V यहाँ पर आ गया, ठीक है, और क्योंकि देखो V के ऊपर हमने देखा ना, V के ऊपर कम से कम 3 तो होने चाहिए, अब 4 बना दिए हमने, तो अब हमारे पास V और Y के बीच में भी तो हमें डिस्टेंस के बीच में बॉक्सेस देखने हैं, 4 होने चाहिए, 1 2 3 4, तो Y यहाँ पर आ सकता है। तो यानी कि इन टोटल हमारे यही केसेस बनते हैं V और Y के। यही अगर हम XR से स्टार्ट करते तो पता नहीं कितने क्वेश्चंस बनते, कितने पॉसिबिलिटीज बनती, ठीक है। तो हमने V और Y से देखा। अब Y से हमें पता है कि Y और R के बीच में कितने हैं, 2 बॉक्सेस है, ठीक है, तो Y और R 1 2, R यहाँ पर आया, ठीक है, Y और R के बीच में अगर Y यहाँ पर है, ठीक है, ये एक और केस हो जाएगा, V यहाँ पर है और Y यहाँ पर है, Y और R के बीच में 2 बॉक्सेस बनाए। अब उसने क्या बोला है, R और X के बीच में कितने हैं, 3 हैं, R और X के बीच में कितने हैं, 3 हैं, तो अब R अगर यहाँ पर है तो 1 2 3, X यहाँ पर आ सकता है अगर हम इस केस की बात करें, ठीक है। हम लोग इसे ना फिर से यहाँ पर इसको नोट कर लेते हैं, V यहाँ पर है, Y यहाँ पर है, इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं, ठीक है। ये केसेस बनते हैं हमारे पास, सभी में हम लोग देखकर चलते हैं। Y और R के बीच में देखो 2 बॉक्सेस हैं, तो Y यहाँ पर है 1 2, R यहाँ पर आएगा, इस केस में Y यहाँ पर है 1 2, R यहाँ पर आएगा, ठीक है। अब R और X के बीच में 3 बॉक्सेस हैं, अगर R यहाँ पर है तो 1 2 3, X यहाँ पर आएगा, पर वो मना कर चुका है, देखो यहाँ पर X जो है वो बॉटम मोस्ट पोजीशन पर नहीं है, तो X यहाँ पर नहीं आ सकता, कहाँ पर आएगा, 1 2 3, X आ जाएगा यहाँ पर। अगर हम इस केस की बात करते हैं, R के नीचे तो देखो 3 बॉक्सेस के बाद में प्लेस है नहीं, X और R के बीच में 3 बॉक्सेस है ना, तो R के ऊपर X आएगा, 1 2 3, X आ जाएगा यहाँ पर इस केस में। अगर हम इस केस की बात करते हैं तो X कहाँ पर आएगा, अगेन ऊपर ही आएगा, क्योंकि R के नीचे देखो 3 बॉक्सेस छोड़कर आगे तो हमारे पास बॉक्स ही नहीं बचता है ना, बॉटम मोस्ट पोजीशन पर Y आ चुका है दोनों में, तो R के ऊपर X लेना पड़ेगा, ठीक है। अब उसने क्या बोला था, देखो यहाँ से देखो R और V के बीच में कितने बॉक्सेस हैं, 1 बॉक्स है, तो R और V के बीच में 1 बॉक्स यहाँ पर हमें दिख रहा है इस क्वेश्चन में, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट केस, ठीक है। सेकंड केस ये हो गया, R और V के बीच में 1 बॉक्स है, ये भी ठीक हो गया। R और V के बीच में यहाँ पर 2 बॉक्सेस हो गए, यानी कि ये वाला केस तो हमारा गलत हो गया, ठीक है, ये वाला केस गलत हो गया। अब और देखो हम कहाँ से कर सकते हैं, V के ऊपर है P, ठीक है, P और W 2 एडजेसेंट पोजीशंस पर, क्योंकि P के जस्ट ऊपर W आएगा V के ऊपर। तो अब देखो अगर हम इस फर्स्ट केस की बात करते हैं तो V के ऊपर 2 एडजेसेंट प्लेसेस तो है नहीं, V के ऊपर 2 एडजेसेंट प्लेसेस तो दिख नहीं रहे, तो फर्स्ट केस भी हमारा गलत हो गया, ठीक है। तो हमारे पास अभी तक क्या है, ये फर्स्ट केस भी गलत हो चुका है, क्योंकि V के ऊपर हमें चाहिए 2 एडजेसेंट प्लेसेस, यहाँ पर भी नहीं थे, थर्ड केस में भी नहीं थे, फर्स्ट में भी नहीं थे, यानी कि अब जो हमारा करेक्ट केस है वो यही होने वाला है, सेकंड केस। और देखो कितनी जल्दी सॉल्व हो गया ना, यहाँ से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज नहीं बनी 3 पॉसिबिलिटीज चलो माना हमने बनी, पर वो साथ के साथ ही कैंसिल हो गई, ठीक है। अब V के ऊपर W और P के जस्ट ऊपर W, तो यहाँ पर 2 एडजेसेंट प्लेसेस तो यहीं पर दिख रहे हैं, P यहाँ पर आएगा, W यहाँ पर आएगा, इतना क्वेश्चन कर चुके हैं। अब जिन जिन को हम नोट कर चुके हैं हम उसे इरेज करते जाते हैं। ये वाली X और R के बीच में 3 बॉक्सेस, R और Y के बीच में 2 बॉक्सेस, इसे हम नोट कर चुके हैं, इसे हटा देते हैं, ठीक है। Y और V के बीच में 3 से ज़्यादा बॉक्सेस, ये भी हम बना चुके हैं, ठीक है। उसके साथ में R और V के बीच में 1 बॉक्स यहाँ पर, ये भी हम बना चुके हैं, ठीक है। V और X जो है वो एडजेसेंट नहीं है, बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर V और X के बीच में अभी 1 बॉक्स हमें दिख रहा है, तो ये भी हो गया। X बॉटम मोस्ट पोजीशन पर नहीं है, ये भी हो चुका है। अब देखते हैं, ये भी हम बना चुके हैं कि V के ऊपर कौन है, V के कहीं ऊपर P और P के जस्ट ऊपर W, इसे भी हम बना चुके हैं, ठीक है। तो सभी के सभी हम नोट कर चुके हैं, ये 2 कंडीशंस हमारी बाकी हैं। अब देखो
क्या कहता है, U और Q के बीच में कितने बॉक्सेस हैं, 3 बॉक्सेस हैं, और Q जो है वो R के ऊपर आएगा, R के ऊपर आएगा Q, और Q और U के बीच में कितने हैं, 3 बॉक्सेस हैं। तो अब R के ऊपर Q, अब 2 प्लेसेस है, Q यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है, ठीक है। अगर हम Q को यहाँ पर बनाते हैं इस पोजीशन पर, तो 1 2 3, R के ऊपर Q है और Q और U के बीच में 3, 1 2 3, यहाँ पर U आना चाहिए, यहाँ पर तो ऑलरेडी हमारे पास Y है, तो यानी कि Q यहाँ पर नहीं आ सकता, क्योंकि Q के ऊपर भी 3 पोजीशंस छोड़ के 1 2 3, यहाँ पर P है, U नहीं आ सकता, तो यानी कि Q यहाँ पर नहीं आ सकता, R के जस्ट ऊपर Q नहीं आ सकता, क्योंकि Q को अगर हम यहाँ पर बनाएंगे तो U के लिए पोजीशन नहीं बचती है, नीचे भी नहीं बचता है, Q के नीचे भी U नहीं आ सकता, ऊपर भी नहीं आ सकता, तो यानी कि Q आएगा यहाँ पर। अब देखो 1 2 3, U कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, बन गया। अब हमारे पास सिर्फ एक ही कंडीशन बचती है, वो ये है, S के ऊपर T आएगा, S यहाँ पर आ जाएगा, T यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इतना क्वेश्चन हम बना चुके हैं, पूरा का पूरा बन चुका है, वो कुछ भी पूछे आपसे, कुछ भी पूछे आप इजीली आंसर कर सकते हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस का आंसर करते हैं। पोजीशन ऑफ V विद रिस्पेक्ट टू S, V की पोजीशन पूछ रहा है S के रिस्पेक्ट में, ठीक है। V कहाँ पर है, यहाँ पर दिख रहा है, S जो है वो यहाँ पर, तो V कहाँ पर है, देखो S के ऊपर है सबसे पहले, तो V जो है वो S के ऊपर है, और उसने पोजीशन पूछी है, तो अब वो किस तरीके से बताओगे कि कितने ऊपर है, V जो है वो S के कितने ऊपर है। तो S से हम U तक जाएंगे, देखो S से U तक जाएंगे, फर्स्ट बॉक्स ऊपर, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, V की पोजीशन S के रिस्पेक्ट में क्या हुई, फर्स्ट बॉक्स, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, 4 बॉक्सेस अबव हुई, ठीक है। तो V की जो पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू S क्या हुई, विद रिस्पेक्ट टू S क्या हो गई, 4 बॉक्सेस अबव, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 बॉक्सेस ऊपर है। पर अगर वो गैप की बात करता है, गैप के टर्म्स में बात करता है, तो V और S के बीच में 3 बॉक्सेस का गैप है, बट अगर वो अबव बिलो के टर्म्स में बात करता है, तो V जो है वो S के ऊपर है 4 बॉक्सेस अबव, ठीक है। विच बॉक्स इज प्लेस्ड 2 बॉक्सेस अबव बॉक्सेस, S के 2 बॉक्सेस ऊपर कौन सा बॉक्स प्लेस किया गया है, S बॉक्स के 2 बॉक्सेस ऊपर, तो S देखो कहाँ पर है, S हमें दिख रहा है यहाँ पर, 2 बॉक्सेस ऊपर, फर्स्ट बॉक्स ऊपर ये U है, 2 बॉक्सेस ऊपर ये R आ गया, तो S के 2 बॉक्सेस अबव कौन सा है, R बॉक्स है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बॉक्स R, ठीक है। नेक्स्ट में पूछता है विच बॉक्स इज प्लेस्ड जस्ट अबव X, X के जस्ट ऊपर वाला बॉक्स कौन सा है। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट था, आपके पेपर में जैसा आता था उससे अच्छे लेवल का क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ। जनरली जितने भी मेरे अभी सेशंस हो रहे हैं सभी में मैं आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चंस दे रही हूँ, ताकि एग्जाम टाइम पर आप इतने ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएं इन सभी क्वेश्चंस के साथ में, कि इजी क्वेश्चंस आएंगे, अगर इजी आएंगे तो अच्छी बात है, अगर ऐसे लेवल के भी क्वेश्चंस आए तो आप उसे जल्दी बना सकें। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, टेक केयर एवरीवन।